अब हम पहला गेट दैट इज़ एंड गेट डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज़ दैट लॉजिक गेट विच रिटर्न्स द ट्रू आउटपुट ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर ट्रू। एंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जो तभी जाके ट्रू देता है। ट्रू मैंने आपको अभी बोला, ट्रू का मतलब है वन। दैट मीन्स ये तभी हमें वन आउटपुट देगा व्हेन ऑल द इनपुट्स आर ट्रू। दैट मीन्स जितने भी हम इसको इनपुट्स देंगे, जब वो हम सारे ट्रू यहाँ से देंगे तभी जाके ये आउटपुट ट्रू देता है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई विल राइट हियर इरफान एंड आकिब कम हियर, इरफान एंड आकिब कम हियर, इसका मतलब मैं दोनों को बुला रहा हूँ, इरफान को भी और आकिब को भी। सेम इज़ द केस हियर। एंड का मतलब है दोनों इनपुट्स ट्रू जब होंगे तभी जाके आउटपुट ट्रू आएगा। एंड गेट एक्सेप्ट्स टू और मोर इनपुट्स। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि हर एक लॉजिक गेट या तो एक इनपुट या एक से ज़्यादा इनपुट्स एक्सेप्ट करता है, मगर आउटपुट हमेशा एक ही देता है। सेम इज़ द केस हियर। एंड गेट भी एक ऐसा लॉजिक गेट है जो दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स एक्सेप्ट करता है लेकिन प्रोड्यूस करता है एक ही आउटपुट। अब हम इसकी सिंबल देखते हैं। एंड गेट जो है, एंड गेट की सिंबल कैसी होती है। अगर आपको एंड गेट बनाना होगा, यू नीड टू ड्रॉ टू लाइन्स। इन लाइन्स को हम इनपुट्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दैट मीन्स ए इज़ द इनपुट एंड बी इज़ द इनपुट। क्योंकि अभी हमने देखा एंड गेट के एक से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, तो दो इनपुट्स हैं यहाँ पे। और उसके बाद आउटपुट यहाँ पे Z निकला है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इससे हमने आउटपुट दिखाया। तो बीच में यहाँ पे एक सिंबल ऐसे बनानी है। ये मैं स्टूडेंट्स को याद रखने के लिए बोलता हूँ कि अगर आपको एंड गेट बनाना होगा तो ये डी ड्रॉ किया करो। तो यही डी मैंने यहाँ पे रखा है। ऑल्दो इसका इस सिंबल के साथ कोई लेना देना नहीं है, बस स्टूडेंट्स को मैं याद रखने के लिए ये बता रहा हूँ, ये ट्रिक कि आपको एंड गेट का डी बनाना है यहाँ पे। अब इसके बाद इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, क्योंकि मैंने आपको बोला कि एवरी लॉजिक गेट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। तो ये करता क्या है ये एंड गेट, Z इज इक्वल टू जो आउटपुट हमने देखा है Z, ये किसके बराबर होता है, A और B को मल्टीप्लाई करके आता है Z। दैट मीन्स A डॉट B, दैट मीन्स A इनपुट और B इनपुट को मल्टीप्लाई करो तभी जाके आउटपुट निकलेगा Z। तो ये मल्टीप्लिकेशन करता है, इसीलिए एंड गेट इज़ ऑल्सो नोन एज, एंड गेट को दूसरा या इसका दूसरा नाम है इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेटिव गेट। ये ऑब्जेक्टिव आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मल्टीप्लिकेटिव गेट। सो एंड गेट को मल्टीप्लिकेटिव गेट भी कहा जाता है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन करता है इनपुट्स का। तो अब मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे दो ही इनपुट्स थे इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, लेकिन हमने देखा है एंड गेट के बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं। तो अगर आपको यही एक्सप्रेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, A डॉट B डॉट C डॉट D इज़ इक्वल टू Z। इसका मतलब अब चार इनपुट्स हैं, इन चार इनपुट्स को मल्टीप्लाई किया है और आउटपुट आया है Z। ऐसे भी आप लिख सकते हो। अगर दो से ज़्यादा इनपुट्स होंगी तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उस वक्त। अब अभी हमने समझा एंड गेट का डेफिनेशन कि ये तब ट्रू देता है व्हेन बोथ द इनपुट्स आर ट्रू। अब अगर मैं A भी फॉल्स दूंगा, B भी फॉल्स दूंगा, तो Z आउटपुट जो है वो फॉल्स आएगा, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से दोनों इनपुट्स ट्रू होने चाहिए तभी जाके आउटपुट ट्रू आएगा। अब मैंने A जो है ये फॉल्स दिया लेकिन B ट्रू दिया, तो आउटपुट विल बी फॉल्स। वाई सर? बिकॉज दोनों में से एक ही इनपुट ट्रू है तभी जाके आउटपुट फॉल्स आया है। अब मैं दोनों एक इनपुट ट्रू दूंगा A एंड B फॉल्स दूंगा, तो अब क्या हो जाएगा, ये आउटपुट जो है ये फॉल्स आ जाएगा। वाई? बिकॉज क्योंकि इनमें से एक ही इनपुट ट्रू है, दोनों जब ट्रू होंगे तभी जाके ट्रू आ जाएगा। अब मैं दोनों इनपुट्स ट्रू दूंगा तभी जाके ट्रू आउटपुट आएगा। ये बन गया इस लॉजिक गेट का ट्रूथ टेबल।
When both the inputs are false, output will be false. When one of the input will be false or true, the output will be false. But when both the inputs are true, then the output will be true. That is the definition of AND gate. When both the inputs are true, then the output will be true.